बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे 8th क्लास में वो है बिहारी लाल के दोहे। ठीक है, कवि बिहारी लाल। इनके जो दोहे हैं बच्चों, मैंने आपको लेक्चर संख्या 15 में जो दोहे पढ़ाए वो नीति के दोहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ भक्ति के दोहे। ठीक है, क्या शीर्षक है हमारा? भक्ति। ठीक है, भक्ति के दोहे हम पढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं उनका पहला दोहा भक्ति का। बंधु भय का दीन के, बंधु भय का दीन के, को तार्यो रघुराई, को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो, टूटे टूटे फिरत हो। ठीक है, फिरत हो झूठे विरत कहाई, यहाँ पर बिहारी लाल कह रहे हैं भगवान जी से, श्री कृष्ण से कि या राम से, बंधु भय का दीन के, वो तारे रघुराई के हैं भगवान श्री राम, है ना। हे ईश्वर, तुम क्या कभी गरीब के बंधु हुए हो? किसी गरीब को क्या कभी तुमने तारा है? नहीं तारा तो बेकार में ही प्रसन्न हुए फिरते हो और झूठे व्रत गाए, झूठे ही वरदान देने वाले कहलाते हो। जब तक किसी गरीब को नहीं तारोगे या किसी गरीब को वरदान नहीं दोगे, तब तक तुम व्यर्थ में ही प्रसन्न हुए घूमोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या कभी किसी दीन के बंधु हुए हैं आप? दीन बंधु या दीनानाथ तो कहलाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ही किसी दीन के बंधु हुए हैं, दीनानाथ हुए हैं आप? आपने किस गरीब को तारा है? कौन सा ऐसा गरीब है जिसको आपने पार लगाया है? और अगर नहीं लगाया है तो व्यर्थ में ही प्रसन्न हुए घूमते हो और झूठे झूठे ही अपने आप को वरदान देने वाले कहलाते हो। समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए। बिहारी लाल कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आज तक आप किसी गरीब के बंधु हुए हो? क्या आपने किसी गरीब को तारा है, पार लगाया है? अगर आपने किसी गरीब को पार नहीं लगाया है तो आप व्यर्थ में ही प्रसन्न हुए घूमते हो और व्यर्थ में ही वरदान देने वाले कहलाते हो। ठीक है, ये इसका अर्थ है, आप लिख लेंगे। अब श्लोक संख्या मतलब दोहा संख्या 2। मोहन मूर्ति श्याम की, मोहन मूर्ति श्याम की, अति अद्भुत गति जोई, अति अद्भुत गति जोई, वस्तु सुचित अंतरतमो, वस्तु सुचित अंतर तऊ, प्रति बिंबित जग होई। देखिए पढ़ देती हूँ बात। मोहनी मूर्ति श्याम की, अति अद्भुत गति जोई, बसतु सुचित अंतरतहु प्रतिबिंबित जग होई। देखिए भगवान श्री कृष्ण की मोहनी मूर्त जो अद्भुत है, जिसकी स्थिति अद्भुत है,
भगवान श्री कृष्ण की बड़ी मोहिनी छवि है जिसकी स्थिति बड़ी अद्भुत है। बसती सुचित अंतरतव, सहृदय लोगों के मन में बसती है। भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत छवि है वो सरल मन वाले लोगों के अंदर बसती है, सरल मन के अंदर बसती है, फिर भी सारे संसार में प्रतिबिंबित होती है, यानी सारे संसार में दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है वो इतनी मधुर है कि बसती तो सरल हृदय वाले लोगों के मन में है, किंतु उसका प्रतिबिंब सारे संसार में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ध्यान से समझा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की जो मोहिनी मूरत है उसकी स्थिति बड़ी अद्भुत है। वो बसती तो लोगों के हृदय में है, जो सरल हृदय वाले लोग होते हैं उनके हृदय में वो बस जाती है, लेकिन सारे संसार में उसकी छवि प्रतिबिंबित हो जाती है, यानी वो मोहिनी मूरत सारे संसार में लोगों को दिखाई देने लगती है। मन में होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में दिखाई देती है। कहते हैं जिसके मन में भगवान बसे हो उसको चारों ओर भगवान ही भगवान नजर आते हैं, वो स्थिति है। तीसरा देखिए तो हाँ, भजन कयो ताते भजियो। ताते भजियो, भजियो ना एक बार, दूरी भजन जाते कहो, सोतन भजियो कवार। देखिए कहते हैं जिसका भजन करने के लिए कहा जाता है मनुष्य से, मनुष्य से कहा जाता है भाई ईश्वर का भजन कीजिए। तो जिसका भजन करने के लिए कहा जाता है उसका भजन मनुष्य एक बार भी नहीं करता, यानी कि जिसका ध्यान करने के लिए कहा जाता है उसका ध्यान मनुष्य एक बार भी नहीं करता। और दूरी भजन जाते रहे, जिन वस्तुओं से दूर भागने के लिए कहा जाता है कि भाई मोह माया लोभ लालच इन चीजों से दूर भागो, सोते भजियो गवार, तो उसको जो गवार व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उन चीजों को दिन भर याद करता रहता है। तो परमात्मा को याद करने के लिए कहा जाता है तो मनुष्य एक बार भी याद नहीं करता और उससे दूर भागता है, और जिन चीजों से दूर भागने के लिए कहा जाता है उनको वो रात दिन याद करता है, उन चीजों को कभी दूर नहीं भागता है। ठीक है, तो जिन चीजों का भजन करने के लिए कहा जाता है, ईश्वर का भजन करने के लिए कहा जाता है, तो मनुष्य एक बार भी ईश्वर का भजन नहीं करता। और जिन चीजों से दूर भजने के लिए कहा जाता है कि दूर भाग जाओ, उन चीजों में वो उलझा रहता है, उन चीजों से वो दूर नहीं भागता है। अर्थात ईश्वर का ध्यान करने के लिए कहा जाता है तो मनुष्य ईश्वर का ध्यान नहीं करता, बल्कि वो उन चीजों का ध्यान करता है जिनसे उसे दूर भागने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पूरे हो गए। अब हम देखते हैं बिहारी लाल की जीवनी। देखिए जीवनी बिहारी लाल, ठीक है। बिहारी लाल जो थे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उनकी जीवनी के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर ग्राम में बसवा
गोविंदपुर